द इनविजिबल गुरु। अब अगले पार्ट में मैंने आपको कहा था पिछले पार्ट में कि हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था, हमने 2 एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। अब हम उसके आगे कुछ और एग्जांपल्स लेके जो हमारा कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन रखेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछला सम सॉल्व कर लिया, आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे उसके अंदर, तो आप आगे के सम्स को रेफर कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए ये एग्जांपल वही है जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। पिछले वीडियो का जो लास्ट सम था वो यही है, बट यहाँ पे हमने एक छोटा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, जैसे कि रेड ऑफ राजस्थान सोल्ड गुड्स टू मिस्टर डार्क ऑफ डोंबिवली फॉर 11,800, अमाउंट्स में चेंजेस आ गया। डार्क सोल्ड दिस गुड्स टू मरून ऑफ एमपी फॉर 23,600, अमाउंट में फिर से चेंजेस किए गए। कैलकुलेट द लाइबिलिटी, अरे नोट दिया गया है, नोट ऑल अमाउंट आर इंक्लूडिंग जीएसटी। ये चीज़ अगर आपने पिछला वीडियो रेफर किया होगा तो वहाँ पे एक्सक्लूडिंग जीएसटी लिखा था, और तब मैंने बताया था एक्सक्लूडिंग मतलब इसमें टैक्स एडेड नहीं है। बड़े सम के अंदर कुछ अलग बताया गया कि जो 11,800 जो 23,600 है, इसके अंदर ऑलरेडी जीएसटी लग चुका है। इसका मतलब ये है कि हमें 11,800 का 18% नहीं निकालना है। आपको आंसर 2124 आएगा, विच इज़ रॉन्ग। 11,800 के अंदर ऑलरेडी टैक्स एडेड है, हमें उस टैक्स को पहले अलग करना पड़ेगा टू सॉल्व द सम। कैसे करेंगे इसको तो मैं आपको पहले बताता हूँ। ठीक है, आप सुनिए, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसके अंदर। 11,800 जो है रेट ऑफ जीएसटी हम 18% ले रहे हैं, तो 11,800 है वो खुद ही 118% है। यू हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड दैट 18% वाला अमाउंट। ठीक है, उसी तरह 23,600 को भी सेम सॉल्व करेंगे, दैट इज ऑलरेडी विथ 18% जीएसटी, दैट इज 118%। हमें सिर्फ क्रॉस करके वो दूसरा वाला 18% ढूंढना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मेट हमने सेम रखा। ठीक है, तो टेबल से पहले कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रेड, सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडिंग जीएसटी। 11,800 खुद 18% है, तो 18% कितना, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जिन्हें नहीं आता तो कैलसी ले लो। 11,800 को 18 से मल्टीप्लाई करके 118 से डिवाइड करो, आपको कैलकुलेशन आएगा 1,800 रुपया। बाजू में आप येलो इसमें देख सकते हैं, गुड्स 10,000 का, उस पर जीएसटी 1,800, टोटल मिला के वो 11,800 हो चुका था। आई होप सो दिस कैलकुलेशन इज क्लियर। उसके बाद तो फॉर्मेट हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने किया था। आउटवर्ड में 1,800 लिखेंगे, इनवर्ड में रेड का कोई जानकारी नहीं दिया हुआ था, तो टोटल कितना आएगा 1,800। स्टेट भी अलग अलग था। ठीक है, यू कैन रेफर टू द क्वेश्चन। स्टेट भी अलग अलग था, राजस्थान एंड डोंबिवली विच बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, द स्टेट वर डिफरेंट, इसीलिए यहाँ पे आईजीएसटी लगा हुआ है। सीजीएसटी एसजीएसटी का इसमें कोई रोल नहीं है। एंड सिंस द टोटल इज पॉजिटिव, हमें यहाँ पे कुछ भी सेट ऑफ या कुछ भी एडजस्ट करना नहीं है। उसके बाद दूसरे बंदे का टैक्स ढूंढते हैं जो है कि मिस्टर डार्क। इसके लिए भी हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर इंक्लूडिंग जीएसटी, 23,600 में सामान को बेचा गया था जीएसटी के साथ, यानी ये भी था 23,600, 118%, तो 18% कितना होगा। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 23,600 इंटू 18% डिवाइड बाई 118%। परसेंटेज का बटन आप कैलसी अगर यूज़ करें तो नहीं करेंगे, आप सिर्फ करेंगे 23,600 इंटू 18 डिवाइड बाई 118। कैलसी पे परसेंटेज के बटन का यूज़ करना नहीं है। आपको आंसर स्क्रीन पे दिखेगा 3,600। दैट मीन्स गुड्स की टोटल कॉस्टिंग 23,600 थी, जिसमें से 3,600 जीएसटी था, तो बट ऑफ गुड्स का कॉस्ट कितना हुआ 20,000। करना यहाँ पे भी सेम है, फॉर्मेट भी सेम रहेगा। तो मिस्टर डार्क ने जो सामान बेचा तो उसने सामने वाले से कितना टैक्स वसूल किया, 3,600। लेकिन डार्क ने सामान किससे खरीदा था, मिस्टर रेड से, और तब उन्होंने देखिए यहाँ पे 1,800 रुपये जीएसटी पे किया हुआ था, क्योंकि रेड का आउटवर्ड सप्लाई ही डार्क का इनवर्ड सप्लाई होगा। तो 3,600 में 1,800 हो गया तो कितना बचेगा लास्ट में 1,800 रुपया। स्टेट भी चेंज हो चुका था मिस्टर डार्क का एंड मिस्टर मरून का, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, दो अलग अलग स्टेट थे, तो उस पर भी क्या लगेगा आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पर भी क्या रहेगा नील। एंड सिंस ऑल द टोटल आर पॉजिटिव, एक्सेस क्रेडिट या आईटीसी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप सो दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली क्लियर टू एवरीवन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है व्हेन देयर इज सम्स बेस्ड ऑन इंक्लूडिंग जीएसटी। अब हम आगे और एक दो एग्जांपल लेंगे और इस चीज़ को और बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि ये कुछ सम है बढ़िया सा। आप जब भी क्वेश्चन में रीड करूँ, आप चाहिए तो इस वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो सॉल्व अलॉन्ग विथ मी, राइट। तो मिस्टर ए ऑफ महाराष्ट्र सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू पी ऑफ पुणे। तो 10,000 पे आप 18% निकाल के रखिए, कितना आएगा 1,800। अब ए जो है वो महाराष्ट्र में रहता है, पी जो पुणे में रहता है, स्टेट सेम है, इंट्रा हो गया, इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। यानी जो 1,800 रुपये आया, 10,000 का 18% 1,800, वो हाफ होकर कितना हो जाएगा 900 और 900।
मेक दैट पॉइंट इज क्लियर, और आप उसको कहीं पे लिख भी सकते हैं। फिर पी जो पुणे में रहते थे महाराष्ट्र में, उन्होंने यही गुड्स एच को बेचा जो कहाँ रहता था, हरियाणा में। अब स्टेट चेंज हो गया, ठीक है, स्टेट चेंज हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर, जिसपे 18% जीएसटी लगेगा। तो आपका आंसर आना चाहिए 3150। आप साइड बाय साइड कैलसी लेके सॉल्व करते रहिए। 17,500 इंटू 18%, 3150। उसके बाद मिस्टर एफ एच जो ऑफ हरियाणा सोल्ड दिस गुड्स टू मिस्टर जी ऑफ हरियाणा। अब हरियाणा के जो मिस्टर एस थे, उन्होंने हरियाणा में रहने वाले अपने एक मित्र मिस्टर जी को सामान बेच दिया 30,000 में। अब यहाँ पे स्टेट वापस से सेम हो गया, और जब सेम स्टेट होगा तो CGST और SGST लगेगा, ठीक है। 30,000 का आप 18% निकालिए, कितना आएगा आपको, निकालिए 5,400। फिर इसको हाफ ऑफ करना पड़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा 2,700 और स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा 2,700। अगर ये कैलकुलेशन क्लियर है तो आइए सम को आगे सॉल्व करेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड GST लायबिलिटी APNH एंड कैलकुलेट रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। हमें इस सम के अंदर ये भी बताना है कि कौन सी गवर्नमेंट को कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये सम थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मेट को चेंज सेम रखना है, फॉर्मेट को चेंज करना नहीं है। अब आप इमेजिन कर लो कि आप ए हो, आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इमेजिन कर लो आप ए हो, ए ने सामान बेचा, ठीक है, मिस्टर पुणे में जो रहते थे बंदे। तो जब सामान बेचा, आउटवर्ड सप्लाई सेम स्टेट था, तो मैंने कहा 900 हो जाएगा। ये देखो, CGST 900, SGST 900 बेचने वाले पे। ए ने सामान कहाँ खरीदा था, किससे खरीदा था, क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं है, तो इन्वर्स सप्लाई हो गया 0। टोटल बचेगा 900 एंड दैट्स इट। और कुछ भी कैलकुलेशन इसके अंदर करना नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे जो बंदे थे मिस्टर पी, अब मिस्टर पी ने क्या किया था, यही सामान पुणे से हरियाणा में किसी दूसरे बंदे को बेचा था। स्टेट चेंज हो गया था, इंटर स्टेट हो गया था, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, IGST लगेगा 18%। तो आपने कैलकुलेशन करके लिखा होगा 3150 IGST आ जाएगा, राइट। लेकिन मिस्टर पी ने यही सामान तो कहाँ से खरीदा हुआ था, ठीक है। ये देखिए, मिस्टर पी ने सामान किससे खरीदा था, ए से। ए महाराष्ट्र में रहते थे, पी भी महाराष्ट्र में रहते, दोनों का स्टेट सेम था। 900 GST भर चुके हैं, तो 900 GST आ जाएगा इनवर्ट सप्लाई में। अब इसका टोटल ले लो, तो IGST आएगा 3150, CGST आएगा -900 और SGST भी आएगा -900, क्योंकि पी का जो सेल है वो सेम स्टेट में नहीं था, ठीक है। अब जैसे कि वो रूल था जो मैंने आपको बताया, रूल्स फॉर क्लेमिंग ITC, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर रेफर कीजिए डायग्राम में, ठीक है। 900 नेगेटिव आ रहा है, तो हम सेट ऑफ करेंगे। CGST किससे सेट ऑफ होता है, CGST IGST से सेट ऑफ होगा। SGST IGST से सेट ऑफ होगा। CGST एंड SGST का क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। तो टोटल कॉलम में देखिए, CGST का जो -900 है उसको हमने सेट ऑफ किससे कर लिया, IGST से। SGST का -900 सेट ऑफ कर लिया। 900 कितना होता है, 1800। ये देखिए, रेड कॉलम में 1800 माइनस किया, 3150 में 1800 हो गया, कितना बचेगा 1350। यानी मिस्टर पी IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके 1350 दे देंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर आप ध्यान से कैलकुलेशन को देखो तो IGST में 3150 था, जो घट के 1350 हो गया, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेटेड जो सर्विस टैक्स थी वो 1800 रुपये से कम हो गई। क्यों हुई 1800 से कम, तो कि 1800 में 900 रुपया CGST था और 900 रुपया SGST था, ठीक है। तो रूल अगर आपको याद होगा, पे ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन पे ऑफ करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि CGST का 900 और IGST जो है दोनों सेंटर को ही बिलोंग करते हैं, तो सेंटर को पैसा नहीं देगा। लेकिन जो इसमें बाहर का आदमी है वो स्टेट गवर्नमेंट का 900 नेगेटिव IGST से सेट ऑफ हुआ है। यहाँ पे अब क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट पे करेगा किसको, IGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप देख सकते हैं नोट के अंदर, मिस्टर नोट ₹900 विल बी रेमिटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें एक और बंदे हैं मिस्टर एच, इनका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एच ने ये सामान किसी दूसरे बंदे को बेचा था जो खुद हरियाणा में रहता था, यानी ये इंट्रा हो गया था विद इन द स्टेट। तो जो भी टैक्स होगा वो आधा आधा हो जाएगा। मैंने आपको बोला था 5,400 टैक्स आएगा, आप हाफ करेंगे 2,700। अब एच ने ये सामान जिसको बेचा है, दोनों सेम स्टेट में रहते हैं, इसके लिए हाफ ऑफ हो गया। लेकिन एच ने जो सामान लाया था पुणे से, ठीक है, वो किसी और महाराष्ट्र स्टेट से लाया था, वो कोई और स्टेट है, ठीक है। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने IGST भरा हुआ है 3150, ठीक है। तो 2,700 CGST SGST हो गया और IGST में आएगा 3150। याद रखिए, इनवर्ड मतलब खरीदना और आउटवर्ड मतलब बेचना। अब आप टोटल निकालो तो IGST में आपको 3150 नेगेटिव आएगा, CGST में 2700 पॉजिटिव, SGST में 270 पॉजिटिव। नेगेटिव आ गया तो सेट ऑफ वाला रूल याद रखना है, ठीक है। सेट ऑफ वाले रूल में क्या करेंगे हम लोग, अब IGST को सेट ऑफ करना है तो अपने पहले सम में या दूसरे सम में आपने देखा रहेगा पिछली वीडियो में
कि IGST सभी से सेट ऑफ हो जाता है, CGST से भी और SGST से भी। तो 3150 में से पहले हम लोग CGST का 2700 सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। अब 3150 में 2700 जा चुका है, कितना बचेगा 450 रुपया, वो हमने SGST से सेट ऑफ कर लिया, ठीक है। अब आंसर निकालते हैं। देखिए नेट GST पेबल, IGST पूरा नील हो गया, नेगेटिव से जीरो हो गया, जो डिफरेंस था वो हमने CGST और SGST से माइनस कर लिया। CGST में पूरा CGST चला गया, नील हो गया, बचा स्टेट गवर्नमेंट 2700, 450 हो गया, कितना बचा 2250। लेकिन देखो IGST और CGST आपस में सेट ऑफ तो हो जाएंगे, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को पैसा पे नहीं करते। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का तो 2700 टैक्स था, जो सेंटर की वजह से 2250 हो गया। तो अब सेंटर क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को 450 रुपया देगा। नोट में आप देख सकते हैं ₹450 विल बी रेमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हरियाणा गवर्नमेंट। तो ये हो गया तीनों SSCs का टैक्स का कैलकुलेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछा गया था, वो था इंडिविजुअल गवर्नमेंट की रेवेन्यू। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो नोट थे, ये देखिए पहले वाले में क्या हुआ, CGST SGST था 900, ठीक है। सेकंड SSC का क्या हुआ, नोट आपको याद रखना भाई, 900 रुपया जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट रेमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और यहाँ पे 450 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रेमिट करेगा हरियाणा गवर्नमेंट। नोट याद रखना आपको, ठीक है। और अगर आपने पूरा वीडियो को पॉज कीजिए और सम्स को लिख लीजिए, इसके बाद आपको ये नेक्स्ट वाला पॉइंट ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट की रेवेन्यू ढूंढनी है, तो जो पहली लाइन है, ठीक है, आप इसको अज्यूम करो कि ये महाराष्ट्र है, दूसरी हरियाणा है और तीसरी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। आगे करते हैं। तो सप्लाई बाय A टू P, CGST SGST और IGST, तीन कॉलम है आपके सामने। जो ग्रे कॉलम है CGST, रेड वाला SGST और ब्राउन वाला IGST। तो A टू P, तो मैं आपको थोड़ा बैक करके दिखा भी देता हूँ। A टू P में देखिए क्या होता है, A का CGST SGST आंसर था 900, ठीक है। P का क्या आंसर था लास्ट में, IGST आया था 1350, तो ये देखो P2H 1350 IGST, ठीक है। उसके बाद रेमिटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो नोट देखिए, नोट 900 विल बी रेमिटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी हो गया इसके अंदर, ये देखिए 900 रुपये सेट ऑफ हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पैसे निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए। उसके बाद आता है सप्लाई बाय H टू G, जब H ने सप्लाई किया था तो उसका फाइनल आंसर देखिए 2250 SGST आया था। तो सप्लाई बाय H टू G 2250 ब्राउन कॉलम में आ गया, ठीक है। उसके बाद रेमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू हरियाणा गवर्नमेंट, ये इसका नोट है, ₹450 विल बी रेमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू हरियाणा गवर्नमेंट। ये देखिए सेट ऑफ हो गया आपस में, ठीक है। और इसका जब आप टोटल लेंगे आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। एक छोटा सा जो इसमें आपको याद रखना है कि नोट में लिखा है 450 विल बी रेमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो 450 रुपीज़ था वो ये ग्रे वाले कॉलम जो है, ठीक है, GST वाला, इसमें से 450 माइनस करेंगे और 2250 450 ऐड करेंगे। ये जो यहाँ पे ब्रैकेट दिया है 450 वो मिस प्रिंटिंग है, 2250 में हम लोग 450 को क्या करेंगे ऐड, ठीक है। इससे जो आपका टोटल है वो वही निकल के आएगा जो इस टोटल में आया था 2700, ठीक है। तो आई होप सो द पॉइंट इज क्लियर। और भी हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे अपनी अगली वीडियो में और इसको सॉल्व करने की अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और जब ये पूरा सम सॉल्व हो जाएगा तो आगे वाले वीडियोज़ को ज़रूर रेफर करना।